नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेंगे शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर का दौरा है। आज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया लगभग 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आयोजित धन्यवाद सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान और भी कई गणमान्य लोग इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 11:30 बजे पहुंचेंगे और आपको बताते चलिए जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर के दौरे पर हैं, जहां पर कई कार्यक्रम होने हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया लगभग 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और आयोजित धन्यवाद सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और केंद्रीय मंत्री का ये दौरा बेहद खास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा 11:30 बजे पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आज ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने वाले हैं। तो कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आज कई कार्यक्रम होने हैं, जिसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं। और आपको बताते चलिए कि 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको ये भी बताते चलिए कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर उनका कार्यकर्ता जो है भव्य स्वागत करेंगे। और उसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। तो बेहद खास ये तमाम कार्यक्रम माना जा रहा है। तो आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस दौरान जो है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लंबे वक्त से तैयारियां भी देखने को मिल रही थी। और आज इन तमाम कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है, कार्यकर्ताओं से भी मिलने का पूरा कार्यक्रम है। तो आयोजित धन्यवाद सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। धन्यवाद सभा का आयोजन जिसमें और भी कई गणमान्य लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम ये तमाम दौरे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? कौन कौन से वो तमाम कार्यक्रम होंगे जिसमें वो शामिल होंगे? देखिए तरन्नुम, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो निर्धारित कार्यक्रम आया था उस अनुसार आज लगभग 11:30 बजे के आसपास राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 11:30 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से ही सीधे वो बाई रोड अपने जो काफिला है उनका वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ उनका दौरा काफिला निकलेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो गिजौरा है, डबरा है, बिलौआ है, ये वो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे जाकर सिंधिया अपने जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा जो वहां पे सभाएं रखी गई हैं वहां सभाओं में भी मौजूद होंगे और विकास कार्यों के जो भूमि पूजन के कार्यक्रम वहां भी पे किए जाएंगे, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद लगभग 3:45 बजे के आसपास सिंधिया ग्रामीण क्षेत्र के दौरे से वापस लौटकर ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर में हरिशंकरपुरम, विनय नगर और ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थल महाराज बाड़े पर इनके जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल रहेंगे। अगर बात की जाए आज का अगर मुख्य कार्यक्रम है तो महाराज बाड़े पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसका नाम दिया गया धन्यवाद सभा। धन्यवाद सभा का नाम इसलिए दिया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि दक्षिण विधानसभा में जो एलिवेटेड रोड बनना है उसके लिए दी गई है। स्वर्णरेखा नाले पर इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। हालांकि इस धन्यवाद सभा को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं, लेकिन फिलहाल ये धन्यवाद सभा का आज जो शाम को कार्यक्रम है ये मुख्य कार्यक्रम है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मौजूद रहेंगे और ग्वालियर के जो प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट है और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, इसके अलावा पूर्व मंत्री इमरती देवी, कई और इसके अलावा बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और कार्यक्रम में चुनाव से पहले ये बड़ी सभा ग्वालियर में कही जा सकती है कि जो सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगी। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में मेरा अगला सवाल भी यही था कि चुनाव बेहद करीब है, पार्टियां लगातार एक्शन मोड में संतोष, और इसी कड़ी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का बल्कि शहरी क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे, बेहद खास हो जाता है अपने आप में। शायद हो सकता है कि लोगों को साधने की कवायद जो है वो पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल आपका तरन्नुम बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ग्वालियर अंचल पर बीजेपी और कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस बना हुआ है। ऐसी स्थिति में चूंकि पूर्व में बीजेपी को इसी ग्वालियर अंचल से निराशा हाथ लगी थी, उनका पराजय का सामना करना पड़ा था। बाद में घटनाक्रम हुआ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद सत्ता में फिर बीजेपी आई। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का फोकस ग्वालियर अंचल पे है और इसीलिए लगातार केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े ऐसे नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनके भी दौरे लगातार ग्वालियर अंचल में देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए ग्वालियर में बीते दिनों दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर आए थे, कमलनाथ का दौरा ग्वालियर हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दो प्रमुख दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनका फोकस ग्वालियर अंचल पे अगर बात की जाए तो चुनावी बिगुल पूरा इस ग्वालियर अंचल में बच चुका है। और आज जो धन्यवाद सभा है ये इसी का एक छोटी सी वानगी कही जा सकती है। लेकिन दक्षिण में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक हैं, तो दक्षिण की सीट जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यहां पर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जो रहे हैं, बीजेपी के 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको हराया था कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी पूरी तरह से पुरजोर यहां टक्कर देगी। लेकिन ऐसी स्थिति में दक्षिण में सेम लगाने चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पूरा दौरा संतोष अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका।